हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हमारा रीजनिंग में चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट में हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ा था। आज हम 5वां टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है सुबह के समय की परछाई और दूसरा बनता है शाम के समय की परछाई। आइए हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सुबह के समय की परछाई और शाम के समय की परछाई। हमको पता है, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे दाहिने तरफ होगा ईस्ट, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। नीचे साउथ हो गया। अब देखिए, परछाई जब सुबह की बनेगी, सुबह जब सूर्य निकलेगा तो वो निकलेगा पूरब दिशा की ओर। मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह की प्रॉब्लम है। सुबह के समय जब सूरज, मान लीजिए सुबह के समय यहाँ निकला, ये है हमारे सूर्य देवता, ठीक है। ये सूर्य देवता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। अब यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आया, सूर्य का प्रकाश आया यहाँ पे, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जो पड़ेगा वो, ये जो इमेज बनेगी, ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा पश्चिम दिशा की ओर। अब पश्चिम दिशा की ओर बनेगा ये प्रतिबिंब हमेशा सुबह के समय की परछाई में। लेकिन बात इसमें 2 टाइप के ही, इसमें 2 आंसर ही आएगा, या तो उत्तर आंसर आएगा या तो दक्षिण आएगा। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों दो ही आंसर आएगा, उत्तर और दक्षिण ही क्यों आंसर आएगा। क्योंकि अगर आदमी, किसी भी इंसान का फेस, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और किसी इंसान का फेस अगर मान लीजिए पूरब दिशा में है, ये इंसान है, इसका फेस पूरब दिशा में है, तो ये जो परछाई बनेगी व्यक्ति के पीछे बनेगी, ठीक है। अगर व्यक्ति का फेस पश्चिम दिशा की ओर है तो व्यक्ति की जो परछाई बनेगी उसके आगे बनेगी, उसके बाएं या दाएं नहीं। इसमें क्या है कि इसमें बाएं या दाएं से प्रतिबिंब बाएं पड़ रही है कि दाएं पड़ रही है, उससे पहचान करना है। तो उससे पहचान इसलिए होगी कि व्यक्ति का फेस उत्तर डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति, यहाँ पे परछाई पड़ रही है। अब इस व्यक्ति का जो फेस है, इस व्यक्ति का जो फेस है वो नॉर्थ दिशा में है। ये व्यक्ति नॉर्थ दिशा में फेस करके बैठा है, तो ये जो परछाई बनेगी व्यक्ति के बाएं साइड बनेगी। अर्थात हम कह सकते हैं सुबह के समय की जब परछाई हो तो व्यक्ति के बाएं अगर परछाई पड़ेगी तो व्यक्ति का फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर यहीं पे उस व्यक्ति का जो फेस की डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में होती है, अगर व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन साउथ होती है तो प्रतिबिंब जो बनेगा उस व्यक्ति के दाहिने ओर बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा उस व्यक्ति के दाहिने, अर्थात हम कह सकते हैं कि सुबह के समय जब व्यक्ति के दाहिने तरफ परछाई बनती है तो उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन क्या होती है? उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन होती है साउथ। साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। अब इसमें 1-2 पॉइंट को और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे अगर कहता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे कोई पोल है या पेड़ है या कोई व्यक्ति ही बैठा है, अगर यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, हमारी जो सनलाइट है यहाँ पे पड़ती है, और इस बिंदु पे जो व्यक्ति या जो पेड़ या जो पोल खड़ा है, अगर इसकी भी परछाई अगर कहता है कि इस व्यक्ति के बाएं पड़ती है, यानी मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का नाम है राजेश, इस व्यक्ति का नाम है राजेश, और इस व्यक्ति का नाम है, ऊपर वाले व्यक्ति का नाम है, ऊपर मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है आलोक। अगर यहाँ पे कहता है कि सुबह के समय सूर्य की परछाई आलोक, सुबह के समय सूर्य की परछाई राजेश के बाएं ओर पड़ती है, तो भी क्या होगा, क्या बोलते हैं, तो भी क्या होगा, राजेश का फेस बाएं तरफ होगा। ऐसे भी अगर ये कहता कि सुबह के समय आलोक की परछाई जो है राजेश के बाएं ओर पड़ती है, तो इसमें चाहे राजेश की अगर बात कर रहा है, चाहे राजेश के खुद की परछाई की बात करेगा या किसी सामने वाले व्यक्ति की परछाई की बात करेगा, अगर जिस व्यक्ति के बाएं बात करेगा उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ। अगर जिस व्यक्ति की, अगर यहाँ पे खुद की परछाई की बात करेगा, यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे खुद के व्यक्ति की परछाई की बात करेगा, चाहे दाहिने पड़ रही है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश राजेश के दाहिने ओर पड़ रही है, या कह रहा है इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे बैठे हुए
हुए व्यक्ति की परछाई राजेश के दाएं पड़ रही है, तब भी राजेश की फेस की डायरेक्शन क्या होगी हमारे साउथ। यानी हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की बात करेगा कि चाहे दूसरे की परछाई की बात करेगा कि उसके बाएं पड़ रही है तो उसका फेस होगा नॉर्थ, या खुद की परछाई की बात करेगा बाएं पड़ रही है तो उसकी फेस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ। अगर दूसरे की बात करेगा कि दूसरे की परछाई, यानी यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति तीसरा बैठा है आकाश, आकाश की परछाई राजेश के दाहिने ओर पड़ रही है, तो आकाश की परछाई भले राजेश के दाहिने ओर पड़ रही है, लेकिन राजेश के दाहिने ओर पड़ रही है, इसका मतलब राजेश की खुद की भी परछाई राजेश के दाहिने ओर पड़ेगी और राजेश की फेस की डायरेक्शन होगी हमारे साउथ। तो इस बात से किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने आ जाने से उसके परछाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है उसके परछाई की भी बात कर रही है, जिसके बाएं या दाएं की बात करेगा उसका फेस की डायरेक्शन, अगर जिसके बाएं पड़ रही है उसकी फेस की डायरेक्शन नॉर्थ होगी, जिसके दाएं पड़ रहा है उसके फेस की डायरेक्शन, उसी के फेस की डायरेक्शन होगी हमारी साउथ। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन जब देखेंगे तब हम इस बात को समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, रहीम और सुरेश सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हों, सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है, तो रहीम का चेहरा किस दिशा में है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, चाहे आप लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं सुरेश जी यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे खड़े हैं रहीम जी। अब सुबह का समय है, सूर्य यहाँ से है, सनलाइट यहाँ से पड़ रही है और कह रहा है कि सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है। देखिए हमने ये कैसे डिसाइड किया कि सुरेश यहाँ पे बैठेंगे, हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है। अगर सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है तो जाहिर सी बात है सुरेश का चेहरा किस दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में, दक्षिण दिशा में सुरेश की दिशा होगी। तो इसलिए हम सुरेश को यहाँ बैठा दिए और दोनों जब सुरेश और रहीम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर सुरेश और रहीम आमने सामने खड़े हैं और सुरेश की फेस की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा में है, तो रहीम की जो फेस की डायरेक्शन होगी वो होगी उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सुरेश के ऊपर पड़ रहा है और सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है। जब सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है तो सुरेश के फेस की डायरेक्शन होगा दक्षिण और रहीम सुरेश के जस्ट सामने खड़ा है, सुरेश के फेस की डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी नॉर्थ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सुबह के समय राघव और पूजा आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, पूजा की परछाई राघव के बाएं पड़ रही है, तो पूजा का चेहरा किस दिशा में है। अब देखिए परछाई है पूजा की लेकिन पड़ रही है राघव के बाएं, तो हमको जब राघव के हमने बताया है परछाई चाहे जिसकी और जिसके बाएं और दाएं पड़ेगी उसकी फेस की डायरेक्शन हमको देखनी है। तो जब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो पूजा की परछाई राघव के क्या पड़ रही है, बाएं। जब राघव के बाएं पड़ रही है तो राघव के फेस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ। राघव के फेस की डायरेक्शन है नॉर्थ और पूजा और राघव आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो पूजा उसके जस्ट सामने खड़ी है, तो इसका मतलब पूजा के फेस की डायरेक्शन होगी साउथ, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, चार मित्र राजू, सोनू, मोनू और गोलू सुबह के समय छत पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं, उस समय सोनू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है, तो गोलू का चेहरा किस दिशा में है। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा घुमाने का काम किया है। राजू और मोनू का जो रोल है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि बैठने का क्रम निर्धारित करने के लिए। बैठने का क्रम निर्धारित करने का मतलब ये है कि राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं, तो सोनू और गोलू आमने सामने बैठेंगे। जब राजू और चार मित्र बैठ के ताश खेल रहे हैं, ताश खेलने का क्रम ये है कि राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं। जब राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनू और गोलू भी आमने सामने बैठ के ताश खेल रहे हैं।
ठीक है। अब इनका रोल खत्म, इतना बता के इनका रोल खत्म हो गया। ठीक है, जब सोनू और गोलू आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे हैं और कह रहा है सोनू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है। जब सोनू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है तो इसका मतलब जब गोलू के दाएं परछाई पड़ रही है तो गोलू के फेस की डायरेक्शन क्या है? गोलू यहाँ बैठा है, गोलू के फेस की डायरेक्शन होगी साउथ। गोलू के फेस की डायरेक्शन होगी साउथ। जब सोनू, और जाहिर सी बात है इससे हमको पता चल गया राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं, सोनू और गोलू आमने सामने बैठेंगे। तो गोलू के जस्ट सामने, गोलू जी के सामने बैठे हैं सोनू जी, सोनू जी बैठे हैं। अब कह रहा है कि गोलू का चेहरा किस दिशा में है। अब पूछ रहा है गोलू का चेहरा किस दिशा में है, तो सोनू को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। गोलू के फेस की डायरेक्शन क्या है? गोलू के दाहिने परछाई पड़ रही है तो गोलू के फेस की डायरेक्शन है साउथ। अब यहाँ पे ये भी कह सकता था इस प्रश्न में कि गोलू की बजाय कह देता सोनू का चेहरा किस दिशा में है, सोनू का चेहरा किस दिशा में है। अब देखिए सोनू की परछाई गोलू के दाएं ओर पड़ रही है और गोलू का चेहरा इसका मतलब है दक्षिण दिशा में है। और जब गोलू का चेहरा दक्षिण दिशा में है और गोलू और सोनू आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के ताश खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनू के फेस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ, यानी उत्तर की ओर होगी। ठीक है, उत्तर की ओर होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले। अब इसका सेकेंड टाइप है हमारा शाम के समय की परछाई। जब समय शाम का हो तब परछाई कैसे बनेगी, आइए हम उसको समझते हैं। मान लीजिए ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सुबह में सूरज जो है पूर्व की ओर निकलता है और शाम में निकलता है पश्चिम की ओर। शाम में पश्चिम की ओर सूरज होता है। ठीक है, जब शाम में पश्चिम की ओर सूरज होता है तो शाम की जो परछाई होगी, इस पॉइंट पे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है और उसके फेस की डायरेक्शन है ये नॉर्थ। तो जब यहाँ से परछाई आएगी, यहाँ से जब परछाई आएगी तो ये परछाई जब पड़ेगी तो व्यक्ति के अगर, और समय अगर शाम का है, व्यक्ति के चेहरे की जो दिशा है वो उत्तर है, तो व्यक्ति की जो परछाई पड़ेगी उस व्यक्ति के दाहिने ओर पड़ेगी, उस व्यक्ति के दाहिने ओर वो परछाई बनेगी। और क्या है कि सुबह के समय की परछाई में बाएं पड़ रही थी तो उसका फेस की डायरेक्शन नॉर्थ होता था, लेकिन यहाँ पे दाएं पड़ेगी तो उसके फेस की डायरेक्शन नॉर्थ होगी। जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे करना है बस। और शाम का समय है और व्यक्ति की, अगर व्यक्ति साउथ की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर, तो उस व्यक्ति की परछाई जो पड़ेगी उस व्यक्ति के बाईं ओर पड़ेगी। यहाँ पे भी वही केस लागू होगा। अगर सामने कोई बैठा है, उस व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई पड़ रही है, तो जिस व्यक्ति के बाएं या दाएं पड़ रही है उसी को हम फोकस करके उसी की फेस की डायरेक्शन को हम निकालेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तब इस बात को, ये बात समझ में आएगी। मेरा अगला क्वेश्चन है इसमें, राजेश शाम के समय अपने घर से बाजार के लिए निकला। समय है शाम का और बाजार के लिए राजेश निकलता है अपने घर से। उसका मित्र सुरेश उसके विपरीत दिशा में आ रहा था। जस्ट उसके अपोजिट साइड से उसका मित्र चला आ रहा था, सुरेश चला आ रहा था। यदि सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही थी, सुरेश की परछाई सुरेश के ही दाएं पड़ रही थी, तो सुरेश का चेहरा किस दिशा में? हमने बताया है कि जब शाम का समय हो और परछाई दाएं पड़ती हो तो व्यक्ति के फेस की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी। और अगर शाम का समय हो और परछाई व्यक्ति के बाएं पड़ रही है या किसी और की भी परछाई किसी व्यक्ति के दाएं या बाएं पड़ रही है तो भी बाएं पड़ रही है तो उसके फेस की डायरेक्शन साउथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, एक लाइन में आप आंसर देंगे। अब कह रहा है सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही, सुरेश किस दिशा में आ रहा था, तो सुरेश की परछाई जब सुरेश के दाएं पड़ रही है तो सुरेश नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। सीधे से बात है, शाम का समय है, सुरेश की परछाई सुरेश के दाहिनी ओर पड़ रही है। हमने बताया जब शाम के समय परछाई दाहिने पड़ेगी, जिसके दाएं पड़ेगी उसका उसके चेहरे की दिशा उत्तर की ओर होगी। और यदि किसी और की भी परछाई उसके दाएं ओर पड़ती तब भी उसके चेहरे की दिशा, उसके ही चेहरे की दिशा उसके दाहिने उत्तर दिशा की ओर होती। अब यहीं पे अगर कह देता सुरेश की बजाय अगर वो कह देता कि राजेश की दिशा की ओर जा रहा है, तो सुरेश के दाएं अगर परछाई पड़ रही है और सुरेश और
राजेश दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं। तो राजेश की बात करता तो राजेश क्या आ रहा है, राजेश इधर से आ रहा होगा, तो राजेश की फेस की दिशा होगी साउथ। राजेश की फेस की दिशा होगी साउथ, क्योंकि ये उत्तर की ओर जा रहा है। जब ये उत्तर की ओर जा रहा है तो वो उसके जस्ट अपोजिट साइड से आ रहा है, तो एक दूसरे की विपरीत जब होंगे तो इसका फेस अगर उत्तर की ओर है तो उसका फेस होगा साउथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राहुल शाम के समय खंभे के सामने खड़ा होकर फोन पे बात कर रहा है। यदि खंभे की परछाई राहुल के बाएं पड़ रही हो तो राहुल किस दिशा में चेहरा करके बात कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा कि राहुल के सामने जस्ट खंभा है, राहुल खंभे के सामने खड़ा होकर फोन पे बात कर रहा है, और जो खंभे की परछाई है, खंभे की जो परछाई है राहुल के बाएं पड़ रही है, और समय कौन सा है, शाम का समय है। जब शाम का समय है और परछाई खंभे की राहुल के बाएं पड़ रही है, तो यहाँ पे हम राहुल के फेस की डायरेक्शन देखेंगे। खंभे से कोई लेना देना नहीं, हमने बताया है जिसके बाएं या दाएं परछाई, चाहे खुद की परछाई हो चाहे दूसरे की परछाई हो, जिसके बाएं या दाएं पड़ेगी हम उसी को फोकस करेंगे। ठीक है, तो खंभे की जो परछाई है राहुल के बाएं पड़ रही है। जब राहुल के बाएं पड़ रही है तो शाम का समय है, तो हम बताए हैं शाम के समय में जब परछाई बाएं पड़ेगी, लेफ्ट पड़ेगी, तो फेस की डायरेक्शन होगी साउथ। फेस की डायरेक्शन होगी साउथ। तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर आएगा, राहुल किस दिशा में चेहरा करके बात कर रहा है, तो राहुल साउथ दिशा में चेहरा करके बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, इसमें कहा ये बना सकता है क्वेश्चन कि खंभा राहुल के किस दिशा में है। तो खंभा अगर पूछेगा कि राहुल की खंभे की परछाई राहुल के बाएं पड़ रही है, तो जब राहुल के बाएं पड़ रही है तो राहुल साउथ में फेस करके खड़ा है, और खंभा राहुल के किस दिशा में है, तो राहुल का फेस राहुल खंभे के जस्ट सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, तो खंभा राहुल के दक्षिण दिशा में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। परछाई पे आधारित टाइप समाप्त हो गई है, और हमने इस पे जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं हमने इस सारे प्रश्नों को करवा दिया है। अब आइए हम अपने टाइप 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टाइप 6 क्या है। टाइप 6 है हमारा योगा पे आधारित प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। यदि चेहरे की दिशा पश्चिम है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब व्यक्ति उल्टा है, योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन। हेलो, अब देखिए इसमें समझने योग्य बात यह है कि फेस व्यक्ति चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, उसके फेस की डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। अगर व्यक्ति उल्टा है और उसके फेस की डायरेक्शन क्या है, पश्चिम है, अगर वही व्यक्ति सीधा बैठेगा तो उसके फेस की डायरेक्शन क्या होगी, पूरब दिशा में होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फेस के डायरेक्शन में चेंज होगा, उसके लेफ्ट और राइट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर व्यक्ति उल्टा है तो उल्टे व्यक्ति का लेफ्ट राइट हमको कंफर्म करने में दिक्कत होगी, तो मिस्टेक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है एग्जाम में। लेकिन अगर व्यक्ति सीधा है, सीधा व्यक्ति बैठा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति अपना फेस का डायरेक्शन इधर उधर करके वो कंफर्म कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे है, व्यक्ति उल्टा है और उसके फेस की डायरेक्शन पश्चिम दिशा में है। फेस की डायरेक्शन जब उसकी पश्चिम दिशा में है, इसी व्यक्ति को जब हम सीधा करा देते हैं तो उसके फेस की डायरेक्शन में केवल चेंज होगा, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब उसके जब वो सीधा बैठ जाएगा तो उसके फेस की डायरेक्शन हो जाएगी पूरब दिशा में, और जब उसके फेस की डायरेक्शन पूरब दिशा में हो जाएगी तो उसका राइट जो होगा किस दिशा में होगा, उसका राइट होगा साउथ डायरेक्शन में, उसका राइट होगा साउथ डायरेक्शन में, और उसका लेफ्ट होगा किस दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहन सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। यदि उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। यदि रोहन का चेहरा दक्षिण दिशा में है, सिर नीचे और पैर ऊपर करके वो योगा कर रहा है, तो हमने इसमें ये बताया है चाहे व्यक्ति उल्टा रहे चाहे सीधा रहे, उसके फेस के डायरेक्शन में चेंज होगा, उसके लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा।
हम सीधा उल्टा रहेगा तो हमको लेफ्ट और राइट में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम उसको सीधा बना लेते हैं। अगर व्यक्ति उल्टा है और योगा कर रहा है, उसके फेस की डायरेक्शन साउथ है और व्यक्ति वही सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा बैठ जाएगा, तो उसके फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके फेस की डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी। उसके फेस के डायरेक्शन में चेंज हुआ लेकिन लेफ्ट राइट उसका वही रहेगा। जब उसके फेस की डायरेक्शन नॉर्थ है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ होगा पश्चिम दिशा की ओर, यानी हम कह सकते हैं वेस्ट की ओर उसका बायां हाथ होगा। ठीक है, ये है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हमारा ये टाइप भी खत्म हो गया। हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट टाइप होगी, 7वीं टाइप आएगी, उसमें हम लेके आएंगे दूरी पे आधारित प्रश्न। और सभी प्रकार के एग्जामों में 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो दूरी पर आधारित प्रश्न से ही पूछे जाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। इसलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।